Hello students, I hope you all are fine. Yesterday we have completed the worksheet 4, so today we will discuss about the worksheet 5 starting from the question 1. Here in this worksheet we have to find the HCF of the given number. Firstly, you know what is the HCF? Highest common factor. You have already done the HCF in class 5, but in that class you have find the HCF only by using the one method, but in this worksheet we will find it by three methods. Okay, so we will use the three methods for finding the HCF of the given number. So firstly, you know what is the HCF? Highest common factor. Okay, in that class 5 you have find the HCF by using the factor method. If you remember, in that case factor method में क्या होता था कि we are using the full form of the HCF ना. So in the first question we have to find the HCF of the following number by the factor method. तो factor method के अंदर क्या होता है? We will use the full form of the HCF. The full form of HCF is highest common factor, and we are using it from the last value of this, which is factor. So firstly we have to find out the factors of the given number, then कॉमन. इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, देन कॉमन अमंग देम, एंड देन द हाईएस्ट. Okay, so we will use this method, factor method. So we have taken the number 12, 30 and 54. So firstly we have to find out the factors of all these given numbers, three numbers 12, 30 and 54. So factors क्या होते थे? ऐसे numbers जिनकी टेबल पर ये नंबर जाता है. So now you can easily find out the factors because you have already done all this in class 5 कि किस किस नंबर की टेबल पर 12 जाता है. तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 आप ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन नंबर की टेबल पर 12 जाता है. वो सारे नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे. सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 30 एंड सिमिलरली फैक्टर ऑफ 54. ओके, देन द सेकेंड स्टेप क्या होगा? कॉमन. सो कॉमन फैक्टर्स, देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहे हैं हमारे? 1 है तीनों में, देन तीनों में 2 है, देन तीनों में क्या है? 3 एंड देन 6. और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें. सो इनमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 3 एंड 6. अब HCF कैसे निकलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो, मतलब कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा नंबर विच इज 6. तो 6 इज द HCF ऑफ दिस गिवन नंबर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर. नाउ द सेकेंड मेथड बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यू हैव ऑलरेडी यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन केस ऑफ LCM. It is most of like it is same as the LCM, a little bit difference. We will do this. सो फर्स्टली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब डिवीज़न मेथड होता था ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, आपको याद होगा. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीज़न मेथड से कैसे यूज़ होता था? जैसे 24 ले लिया तो हम यहाँ सारे वो नंबर्स यूज़ करेंगे जो सिर्फ के सिर्फ प्राइम नंबर्स हो, जिनकी टेबल पे यहाँ वाले नंबर जाएँ. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2. सो हम तब तक 2 से करेंगे जब तक 2 पे जा रहा है. अगर 2 पे नहीं जा रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 3. 3 से जब तक जा रहा है तब तक 3 से नहीं जा रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 5. सो ओनली यूज द प्राइम नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड. सो फर्स्टली हमें दिख रहा है कि ये 2 की टेबल में जा रहा था 24, तो 2 की टेबल में कितने पे गया? 24 पे. अगेन 2 पे जा रहा था 2 6 जा, अगेन 2 पे जा रहा था 2 3 जा. अब ये 2 पे जाना बंद हो गया, 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या था हमारा? 3. 3 पे जा रहा था ये 3 1 जा. Similarly, you can find out the prime factorization of these two number. So prime factorization of 24, this one, and prime factorization of 16 मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन. एंड सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी. अब LCM में अलग करते थे हम, बट HCF में क्या होता है कि जो नंबर्स के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है उसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो तीनों के अंदर ये 2 है, एक तो ये हो गया कॉमन. अब ये तीनों में 2 है तो ये भी कॉमन है. अब क्या और कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में होना चाहिए? जैसे अगर हमने ये दिया कि इन 2 में तो ये कॉमन है बट इसमें नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए, वही कॉमन होगा. तो क्या 2 नंबर्स हैं जो कॉमन आया है हमारे? 2 और 2. तो HCF क्या होता है? इन कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट हो जाता है. सो विच विल बी 4. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर. Now the third method, find the HCF of the following number by continued division method. continued division method में देखो क्या होता है कि हमें नंबर को तब डिवाइड करते रहना है. जैसे अब हमको ये 3 नंबर्स दे दिए, 144, 384 एंड 120. कोई भी 2 नंबर्स एक टाइम पे सॉल्व होंगे, ठीक है. तो कोई भी आप 2 नंबर, जैसे मैंने 144 और 384 2 नंबर को ले लिए, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होता है वो बाहर आ जाता है और बड़ा नंबर अंदर. तो आपने देखा 144 की टेबल में ये कितने पे गया? 2 पर. इससे ज़्यादा पे नहीं जा रहा था तो 288 हमने कर दिया, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं. तो यहाँ तक हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 96. अब वैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं तो जितना रिमाइंडर आ जाता है हम वहीं स्टॉप कर देते हैं ना.
बट इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर को आप बाहर रख दोगे और जिस टर्म से आप पहले डिवाइड कर रहे थे मतलब डिविज़र, उसको अब आप अंदर डिविडेंड बना दोगे। तो हम 144 से पहले डिवाइड कर रहे थे ना, अब वो डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया, डिविज़र, मतलब इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को। तो सेम वही प्रोसीजर, रिमाइंडर क्या आया हमारा 48, अब अगेन 48 बाहर हो गया और 96 अंदर डिवाइड कर दिया, तब तक ये काम चलता है, तब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। तो मतलब जो लास्ट डिविज़र होता है, मतलब लास्ट हमने जिस नंबर से डिवाइड किया था, दैट नंबर विल बी द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स। सो HCF ऑफ द नंबर 144 एंड 384 विल बी 48। अब यहाँ तक तो हमारा काम खत्म नहीं होता, बिकॉज वी हैव द 3 नंबर्स इन दिस केस। अगर 2 ही नंबर होते तो यहीं तक काम खत्म हो जाता, बट अब जो HCF आया उस नंबर को यूज़ करेंगे प्लस जो हमारा थर्ड नंबर रह गया था 120। सो अगेन यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी विल फाइंड द HCF। सो 24, अब जो ये 24 आया ये सिर्फ इन दोनों का HCF नहीं है, क्योंकि ये नंबर इन दोनों का HCF था ना, तो दिस लास्ट नंबर विल बी द HCF ऑफ ऑल दिस 3 नंबर। सो HCF ऑफ दिस 3 number will be 24. Now I will again solve the another question. Here we have 3 number, so we are using firstly only 2 number, any 2 number, 208 or 494. You can use another 2 number also, the method will be same. So we are taking these 2 number, smaller number will be outside बाहर हो गया और bigger number is in the inner side. So हम इसको डिवाइड करेंगे। 208 की टेबल में ये कितने पे जा सकता है, 2 पर जा रहा है, कितना आ जाएगा ये 416। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 78। अब देखो, अब ये रिमाइंडर आ गया ना, इसके बाद ये और डिवाइड नहीं हो सकता, दिस इज़ अ रिमाइंडर। तो जैसे ही रिमाइंडर आ जाए इसको बाहर कर दो और अंदर क्या आ जाएगा हमारा, जो हम पहले जिससे डिवाइड कर रहे थे 208। अब 78 की टेबल में ये कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, इट इज़ 156। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 52। अब अगेन ये बाहर हो गया और अंदर क्या चला जाएगा हमारा, जो हमारा लास्ट नंबर था 78 जो डिविज़र था। अब अगेन 52 की टेबल में ये कितने पे गया, 1 पे। कितना रिमाइंडर बचा है यहाँ से 26। अब 26 रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर बाहर हो गया और अंदर क्या चला जाएगा अब 52। कितने पे गया, 2 पे। आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स जो लास्ट डिविज़र हमारा क्या था, 26 था ना, दैट मीन्स HCF ऑफ कौन से 2 नंबर का निकल रहा था, 208 एंड 494 विल बी 26। बट यहीं तक काम खत्म नहीं हुआ ना, क्योंकि वी हैव द 3 नंबर्स इन दिस केस। सो नाउ वी विल यूज दिस HCF एंड द थर्ड नंबर। सो नाउ 26 तो बाहर, क्योंकि दिस इज़ अ स्मॉलर नंबर, और बिगर नंबर जो बचा हुआ था 949 वो अंदर। अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ये 2 ही डिजिट एक बार में होंगी ना डिवाइड, क्योंकि दिस इज़ अ स्मॉलर नंबर, दिस इज़ मच बिगर देन दिस। अगर हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो वी विल यूज़ द 94 ना, तो हम देखेंगे कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 26 3 ज़ा इट इज़ 78, द रिमाइंडर विल बी 16। बट 16 इज़ नॉट द प्रॉपर रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर ना, बिकॉज अभी 9 तो हमने डिवाइड ही नहीं किया। तो आप इसमें ऐसा नहीं कि कहीं इसको बाहर कर दो, सेम जैसे हम अभी तक चल रहे थे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर रिमाइंडर होना चाहिए। बट रिमाइंडर का मतलब है कि जो आपने अब तक नंबर लिया था वो पूरा डिवाइड हो गया। बट इस केस में अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 9 इस नंबर का भी रह गया। तो वी विल यूज़ दिस 9, इस 9 को नीचे ले आए। अब अगर 9 नीचे लाए मतलब उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अगेन सेम नंबर ही यूज़ होगा, 26 से ही डिवाइड कर रहे हैं अभी तक। तो 26 से जब हम करेंगे 6 पर चला जाएगा 156। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 13। अब हम कहेंगे कि ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर नहीं था क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ था। सो दैट मीन्स 13 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि अब इसके बाद डिवाइड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब 13 को हम बाहर कर देंगे और अंदर क्या आ जाएगा 26। तो 13 की टेबल में ये कितने पे गया 2 पे। सो आंसर यहाँ पे 0 आ गया। 0 आने का मतलब HCF ऑफ तीनों नंबर हमारे क्या क्या थे, 208, 494 एंड थर्ड वन 949 विल बी 13. लास्ट डिविजन इज द HCF होता है ना, सो 13 इज द HCF ऑफ ऑल दिस नंबर. सो यूजिंग दिस मेथड यू हैव टू डू द क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑफ द वर्कशीट 5 in your notebook. Thank you.